स्वागत है आपका प्रश्न संग्रह में। जहां आपको मिलते हैं मज़ेदार प्रश्न जो कि आते हैं आपके एग्ज़ाम में और उसके उत्तर भी। ठीक है। तो आज हम कुछ करने वाले हैं माइनर हिस्ट्री के जो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है कल। बीए के जो होंगे उनको पता होगा, सेमेस्टर 3 के जो होंगे उनको पता होगा कि कल उनका माइनर पेपर का एग्ज़ाम है। कौन सा पेपर? माइनर पेपर। और उनका जो हिस्ट्री है उन्हीं का कल एग्ज़ाम है। और वैसे हिस्ट्री भी है और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। ठीक है। तो हिस्ट्री के जो जो क्वेश्चन रहेंगे ना वो आपको देने वाले हैं। तो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल कितने देने वाले पता है? मैं दे रहा हूँ आपको टोटल आज। हाँ, देखो इधर आओ। 21 क्वेश्चन। ठीक है। और ये सब कितने मार्क्स के रहेंगे? ये सब 15 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है सब रहेंगे। ठीक है। तो देखो, ये जो हो रहा है, अब क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको? देखो, ये रहा क्वेश्चन। और अगर आपको चाहिए इसका आंसर भी तो वो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप देखना, स्क्रॉल करके आपको मिल जाएगा। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध के कारण उल्लेख। देखो, पानीपत का जब भी बात आएगा ना युद्ध का, तो उसमें कारण के साथ परिणाम भी आता है। तो वो अभी ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था। एमसीक्यू में तो ये सब आता है, पर जो 15 मार्क्स उसमें आता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके परिणाम और कारणों का उल्लेख कीजिए। संक्षेप में कीजिए या फिर ऐसे शॉर्ट में कीजिए, जो भी होता है आता है। ठीक है। उसमें 15 मार्क्स में भी आता है या फिर 15 मार्क्स में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा पे आपका शेरशाह सूरी की सफलता के कारण। ये भी अच्छा है। शेरशाह सूरी का मतलब मकबरा कहाँ था? इसका मकबरा है सासाराम, बिहार में। ठीक है। अकबर का जो व्यक्तित्व है उसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। फिर आएगा मुगल साम्राज्य के पतन के कारण को लिखिए। मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, ये सब लिखिए। ठीक है। कैसे मुगल साम्राज्य इतना मतलब शक्तिशाली था, लास्ट में वो कैसे इतना बिखर सा गया। ठीक है। यही सब आएगा। फिर आएगा मराठा शक्ति के उदय पे। मराठा शक्ति जब भी आता है, ठीक है, तो मराठा के बारे में जब भी आएगा, साथ साथ शिवाजी महाराज जो है हमारे, उनके बारे में भी आता है। तो उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। शायद मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है शिवाजी महाराज पे। देखो देखो, कहीं तो होगा। हाँ, मिल गया। ये देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज पे क्वेश्चन है। ठीक है। ये भी आता है 15 मार्क्स में। इसके बाद आता है, देखो, शिवाजी के व्यक्तित्व के बारे में संक्षेप में लिखिए। ये आ गया आपका। फिर आएगा एक क्वेश्चन, ये रहा, मोहम्मद बिन तुगलक की उपलब्धियों के बारे में उल्लेख कीजिए। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक था ना, मतलब या तो तुम समझ लो दिल्ली सल्तनत का सबसे मूर्ख राजा था। मान सकते हो तुम, क्योंकि ऐसा इसका काम की वजह से इसको बोला जाता है मूर्ख राजा। भाई विद्वान था। और सब जो राजा होता है ना, एक होता है राजा की भाई पढ़ा लिखा नहीं है, चलो गलती कर रहा है, फिर ये मतलब विद्वान था फिर भी इससे गलती हो रहा था। ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा था, मतलब इससे हो जा रहा था। ठीक है। इसके बाद देखो आता है, इसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत की जो सैन्य व्यवस्था थी उसे प्रकाश डाली। कैसे इनका हुड़िया एक देखो, ये लोग सिस्टम बना के रखा था। जो सेना लोग था ना, सेना को अच्छे से ये लोग नियंत्रित कर रहा था दिल्ली सल्तनत में। सभी लोगों का तो शासन चला। फिर आता है अकबर की राजपूत नीति। अब देखो, अकबर का राजपूत नीति क्या था? शॉर्ट में तुम समझो तो भाई, समझ लो कि जिससे तुम लड़ सको तो लड़ लो, उसको हरा दो। और तुम जिससे लड़ नहीं सक रहे, हरा नहीं सक रहे, तो उससे दोस्ती कर लो। मेन इसका पॉइंट। इसको याद रखना, बाद में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा मेरे चैनल पे, देख लेना तुम। डिटेल सोल्यूशन जो 21 क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन मिल जाएगा तुमको एक ही वीडियो में। भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों एवं प्रकाश पे डालिए। ठीक है। इसका कारण और प्रकाश जो भी है, देखो भक्ति आंदोलन से और एक आता है जो सूफीवाद, उससे भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। वो ज़्यादा जरूरी नहीं है पर आता है, दिमाग में डाल के रखना। फिर आता है शाहजहाँ के काल की स्थापित जो आर्किटेक्चर था उस पर प्रकाश डालिए। देखो, शाहजहाँ के टाइम पे ना अच्छा मतलब वास्तुकला का प्रदर्शन हुआ है। फिर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक सुधारो। देखो, अलाउद्दीन जो खिलजी था ना, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब ऐसे तुम गवार भी मत नहीं बोल सकते उसको, पर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। पर वो अपना सेना को बड़ी अच्छा से पाल के रखा था। अलाउद्दीन का जो बाजार नियंत्रण है उस पर भी आता है बात, देखो चर्चा कीजिए बाजार नियंत्रण पे। फिर आता है दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान करने में बलबन की भूमिका। देखो, बलबन जो था ना, एक तरह से तो समझ लो सबसे क्रूर राजा था आपका दिल्ली सल्तनत का। ठीक। ये किया का, ये तो सबसे पहले ये जो जब शासन मार के बना, आराम सा को मार के, शायद हाँ आराम सा को ही मार के बना था। ठीक है। उसको मार के बना, तो उसके बाद ये किया का पता है, ताकि ये जो तुर्कानी चहलगामी था ना उसको ख़त्म कर किया। क्योंकि पता है तुर्कानी चहलगामी के वजह से ही ये राजा बन पाया था, सुल्तान बन पाया था। उसी को एक समाप्त किया कि क्योंकि पता था भाई वो रहेगा तो फिर चहलगामी रहेगा, तो फिर इसके जगह फिर कोई और आ जाएगा।
इसी के साथ हो जाता है दिल्ली सल्तनत, जो इसका जो गुलाम वंश का अंत होता है, ठीक है। इसका जो पोता था लास्ट कैमूर, उसी के साथ खत्म हो जाते हैं गुलाम वंश। उसके बाद फिर अलग वंश आता है, ठीक है, अलग। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या था, उसका जो प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। देखो, दिल्ली सल्तनत में पता है टोटल 5 गो थे। टोटल उसमें 5 गो मतलब थे। देखो, दिल्ली सल्तनत था ना जो, एक मिनट, जो आपका दिल्ली सल्तनत था उसमें देखो 5 गो थे, ठीक है। पहला कौन था? पहला था स्लेव डायनेस्टी, जो गुलाब वंश था। दूसरा था खिलजी आता है, ठीक है। तीसरा आता है उसमें तुगलक। चौथा आता है उसमें सैयद। और पांचवा और लास्ट कौन आता है पता है? लोधीस। सैयद वाला में कौन था? से मतलब गुलाम वंश में कौन था? तो गुलाम वंश में तुम्हारा था ये कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। खिलजी में कौन? तो शायद जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक में कौन? तो तुगलक का को भी अच्छा से पता नहीं है, याद था शायद, भूल गा रहा है। पर कमेंट में तुमको दे देंगे, ठीक है। सैयद वाला में था खिजर खां। और लोधी में था बहलोल लोधी। देखो, लोधी वंश का लास्ट शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, ठीक है। अब इब्राहिम लोधी करता क्या है? इब्राहिम लोधी लड़ता है, इसे बाबर आके उसको अटैक कर देता है 1526 में। 1526 में कब? 1526 में। और तभी हो जाता है ये पानीपत का युद्ध। और पानीपत का युद्ध होता है, फिर दिल्ली सल्तनत खत्म, कहानी हो गई। फिर बन जाता है मुगल साम्राज्य, ठीक। ठीक, तो वो तो बात की बात है। और ये क्वेश्चन सब देख लो, यहाँ तक हम लोग थे, यहाँ तक हो गया था, प्रशासनिक सुधार तक हो गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसकी, सल्तनत काल की जो क्या है हाँ, मूल्यांकन कीजिए। जो सल्तनत काल कैसा चला मतलब अच्छे से बताना है तुमको। फिर आता है मराठाओं का के उत्थान, शिवाजी का क्या रोल था, ठीक है। मतलब जो मराठों का उदय हुआ उसमें शिवाजी की क्या योगदान थी। फिर आता है इल्तुतमिश के चरित्र उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। भाई, इल्तुतमिश जो था वो कैसा था। अब तुमको पता है पॉइंट बता है, जो रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक। बात की बात हो गई। औरंगजेब की दक्षिण नीति, पता है मुगल मतलब जो साम्राज्य था वो इतना कमज़ोर कैसे हुआ? ये औरंगजेब की वजह से। एक पॉइंट ये भी जाता है, मेन पॉइंट हो जा रहा है, 2 पॉइंट आता है, ठीक है। एक आता है औरंगजेब की वजह से, और दूसरा आता है शाहजहाँ की वजह से। औरंगजेब की वजह से कैसे? तो औरंगजेब जो वो दक्षिण वाला नीति अपनाते कि बोला जो दक्षिण में जितना भी राज्य सब हम सबको जीतेंगे, इसका वजह से हुआ। और इसकी वजह से ये भिड़ा मराठा की वजह से, और मराठा की वजह से ये मुगल साम्राज्य का खत्म हुआ। और दूसरा कारण था शाहजहाँ की वजह से। कैसे? तो शाहजहाँ की वजह से तुम ऐसे कर सकते हो कि शाहजहाँ के काल पे जो हुआ था ना, वो वास्तुकला का अच्छा प्रदर्शन हुआ था, अच्छा अच्छा मीनार बन रहा था, महल बन रहा था। जैसे ताजमहल तुम एग्जाम्पल देख सकते हो, ये सब बन रहा था। तो ये सब बन रहा था और राज खजाना जो खाली हो रहा था, तो पैसा नहीं लगा, कैसे कोई तुम्हारे लिए क्यों काम करेगा? दैट्स वाई मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। ये मतलब मेन पॉइंट पे आ सकता है, ठीक है। फिर आता है शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी के व्यक्तित्व के बारे में संक्षेप में लिखा। शिवाजी महाराज के बारे में तुम अच्छे से लिखना है। कहाँ के वो राजे थे, इनकी माँ का नाम जीजाबाई था, ऐसे ऐसे करके लिखना है तुमको, अच्छे से बड़ा करके लिखना है, मार्क्स लेना है तो। फिर आता है मनसबदारी व्यवस्था पे संक्षिप्त टिप्पणी लिख। मनसबदारी किसका था? नहीं पता? पता चल जाएगा, वीडियो देखना, ठीक है। इसके बाद आता है खत्म। ये टोटल 21 क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो 21 क्वेश्चन है, इनको तुम अच्छे से देख लो। अगर इनका आंसर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप चैनल पे जाना, शायद इसी के बाद ही आ जाएगा। ये वीडियो के ऊपर में देखना, इस वीडियो के ऊपर में, या फिर चैनल पे जाना, उसमें माइनर हिस्ट्री सर्च करना, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें तुमको मिल जाएगा। तो उसको देख लेना, अगर मार्क्स आएगी तो धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर करो, और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे।